तो राजा परीक्षित ने समझा था कि यह कथा को किस तरह से सुनना चाहिए, और सब तो अनमने ढंग से सुन रहा था। फूलो बाबू ने सत्संग करवा रहे हैं, तो मैंने कह रहा था जगह का खोज आप कीजिए। कितने शांत एकांत, ऊपर में नीचे में शोरगुल होगा, इधर उधर होगा, चलो भाई ऊपर में ही सत्संग का सबको सुनने में शांति पूर्वक सब कोई सत्संग सुने। तो इसीलिए ऊपर में जगह को खोज किया, चेंज किया। तो भगवान शिव से माता पार्वती कहती है जगह का चेंज आप कीजिए, जगह का खोज आप कीजिए, हमें तो अमर कथा सुनना है। अमर कथा सुनाने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती को कहाँ ले गया जानते हैं? अमरनाथ लेकर चला गया। 2012 ईस्वी में मैं गया था अमरनाथ। वहां जब मैं देखा, वहां जब मैं गया, वहां मैं गया था जम्मू तवी से, और जो भारत का ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज है वह जम्मू तवी तक है। और जम्मू तवी से हमें और 60 किलोमीटर अंदर जाना था। डोडा शहर है, जम्मू कश्मीर में ही वह डोडा शहर पड़ता है। वहाँ के भक्तों ने, उस समय में मनियारपुर में रहता था, तो भक्तों ने बहुत आग्रह किया था कि बाबा हमारे प्रांत भी चलिए। तो मेरे अंदर में भी इच्छा हुआ था चलना चाहिए। तो जब वहाँ 15 दिनों के बाद जब मैं लौटने लगा, तो जम्मू तवी जो ट्रेन का स्टॉपेज है, वहाँ बगल में ही एक राम मंदिर, बहुत बड़ा राम मंदिर है। उस मंदिर में लगभग सैकड़ों साधु महात्मा भक्तों का रोज भोजन बनता है। और उसी मंदिर में हमें 3 दिन तक रहना था, क्योंकि आपसी रिजर्वेशन जो हमारा था 3 दिन के बाद था। तो वहाँ के महामंडेश्वर ने पूछा कि बाबा आप कहाँ कहाँ घूमने के लिए गए? तो मैंने कहा जहाँ जहाँ सत्संग होता है, भक्तों ने हमें जहाँ जहाँ बुलाता है वहाँ वहाँ मैं गया। कहा यहाँ से बगल में ही वैष्णो माता की मंदिर है, वहाँ गए हैं। मैं कभी गया ही नहीं था, तो मैं क्या करता? मैंने कहा नहीं। कहा देवी माई का शक्ति मंदिर है, अच्छे जो है अत्यंत शक्तिशाली मंदिर है, जाना चाहिए। फिर लगे हाथ, उन्होंने कहा आप अमरनाथ गए हैं? तो मैं वहां भी नहीं गया था। कहा वहां का दरवाजा सब दिन खुला हुआ नहीं रहता है, वहां यात्री सब दिन नहीं जाते हैं। बैसाख की माह जो है वहां 2 महीना के लिए दरवाजा खुलता है। तो कहा वहां अभी जाइए। और वहां बैसाख की माह में मैंने देखा चारों तरफ बर्फीला हवा, अत्यंत। वहां बैसाख की माह में कम्बल जैकेट खरीदना पड़ा, जूता खरीदना पड़ा, चारों तरफ बर्फ जमा हुआ। मैंने एक गजब दृश्य देखा। वह गजब दृश्य क्या देखा? एक बर्फ का शिवलिंग, बर्फ का ही शिवलिंग, और वह शिवलिंग में हूबहू भगवान शिव लगता था बैठा हुआ है, भगवान शिव का दर्शन। मैंने सिपाही से पूछा यह शिवलिंग क्या है? तो कहा यह बर्फ का शिवलिंग है। कहा प्रत्येक दिन रात भर में जमकर तैयार होता है, दिन भर में गलकर पानी हो जाता है प्रत्येक दिन। कहा मैंने, हाँ आपसे मैंने पूछा ऐसा इसी जगह क्यों? कहा यहीं पर बैठकर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाया था, और बोर्ड में लिखा हुआ था पार्वती कुंड। तो कहा मैंने पूछा यह पार्वती कुंड क्या है? कहा इसी कुंड में माता पार्वती प्रत्येक दिन स्नान करती थी। तो मैंने कहा उस कुंड में मैं स्नान कर सकता हूँ? सिपाही से मैंने पूछा। कहा हाँ बाबा, लेकिन पानी नहीं है। मैंने कहा दिखता तो है पानी। तो कहा है बर्फ का पिघला हुआ पानी है, बर्फ है बर्फ बाबा। मैंने कपड़ा खोलकर छलांग मारी दिया, किसी तरह से मैं पकड़ कर, फिर ऊपर में बेहोश हो गया। ऊपर हमें पकड़ कर किया गया। फिर हीटर का व्यवस्था था, हीटर में कंबल में लपेट कर जो है हमें जो है 19 मिनट के बाद होश में जब मैं आया, तो जो है फिर वहां मैंने जब भगवान शिव, मैंने कह रहा था भगवान शिव ने माता पार्वती को वहीं लेकर गया अमर कथा सुनाने के लिए। जब अमर कथा सुनाने लगा, अमर कथा सुनाने से पहले भगवान शिव ने कहा देखो जब मेरा अमर कथा आरंभ हो जाएगा, अमर कथा सुनना तुम्हें है, सुनाना हमें है, हमारे तुम्हारे अलावा तीसरा कोई नहीं रहे। जोरों से डमरू बजाया, जोरों से डमरू बजाया। आ जाइए
जोरों से डमरू बजाया, डमरू की डमाडम आवाज से जो भी पशु पक्षी जो भी कीट पतंग था पलायन कर गया। इसके बाद वहां पर तिरछुल को गाड़ दिया, तिरछुल के धमक से भी सारे जानवर वहां जो भी जिसको पंख था पैर था वो भाग गया। अब भगवान शिव ने कहा जब अमर कथा आरंभ हो जाएगा, मेरा नेत्र बंद हो जाएगा, सुनने वाले को प्रत्येक बात पर हुहुकारी भरना पड़ेगा। जैसे एक राजा था, सुनने वाले कहते हैं हाँ, तो कहा मेरा प्रत्येक बात पर हुहुकारी भरना पड़ेगा। माता पार्वती कहती है हे स्वामी, मैं प्रत्येक बात पर हुहुकारी भरूंगे और मैं ध्यान से सुनूंगे, आप कथा सुनाइए। अब कथा सुनाने लगा। कथा के प्रभाव से एक धोधर था, उस धोधर में एक सुग्गा का अंडा था। वह अंडा गंदा पड़ा हुआ था, लेकिन कथा के प्रभाव से वह अंडा में जो जीवनी शक्ति आ गया, वह बच्चा का रूप धारण करके वह भगवान माता पार्वती के बगल में बैठकर वह सुग्गा का बच्चा भी कथा सुनने लगा। और ऐसा सुग्गा का बच्चा होता है, ऐसा सुग्गा पक्षी होती है, वह जैसा सुनता वैसा बोल भी देता है ना। तो अब माता पार्वती हुंकारी भर रही थी, स्कंद अध्याय में प्रवेश किया, माता पार्वती को नींद आ गया। जैसे अभी देखिए दो भाई का भी आंख बंद हो रहा है, तो स्कंद अध्याय में प्रवेश किया और जो है माता पार्वती को नींद आ गया। जब नींद आ जाएगा तो हुंकारी चलेगा कि रुकेगा? हुंकारी रुकेगा। हुंकारी जैसे रुका तो सुग्गा का बच्चा ही हुंकारी भरने लगा। हुंकारी चलता रहा, कथा भी चलता रहा। अंत में जब कथा समाप्त हुआ तो हम भी बोलेंगे नहीं, जय जयकार करेंगे, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। जैसे कथा समाप्त हुआ तो भगवान शिव कहते हैं बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। जैसे जय जयकार हुआ, माता पार्वती धड़फड़ा कर जगती है। कहा फिर क्या हुआ स्वामी? कहा फिर क्या होगा? कथा समाप्त हो गया, तो सुन रही थी या सो गई थी? कहा क्या कहूँ स्वामी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, लेकिन स्कंद अध्याय के बाद मैं नहीं सुन पाया, मुझे नींद आ गया, मैं सो गया। कहा तू सो गई थी तो हुंकारी कौन दे रहा था? कहा मुझे पता नहीं। कहा अवश्य अमर कथा रूपी चोर का कोई चोर चोरी किया है, उस चोर को हम छोड़ेंगे नहीं। भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया, वह सुग्गा का बच्चा जान बचाते हुए भागा। भगवान शिव पीछा करते चले जा रहे हैं, सुग्गा का बच्चा भागते जा रहे हैं। भागते भागते भगवान वेद व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी ऋतु धर्म से निवृत्त होकर अपना 16 श्रृंगार कर रहा था। श्रृंगार करने के क्रम में उनको जवा आ गया। जवा जैसे लिया तो वह सुग्गा का बच्चा, जवा समझते हैं हाफी, हाफी जैसे जो है हाफी लेने के लिए चाहा जवा, के समय में सुग्गा का बच्चा भगवान वेद व्यास जी महाराज के धर्म पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया। भगवान वेद व्यास जी ने देखा, वह भगवान शिव उधर से धड़फड़ाते हुए सवेरे सवेरे आ रहे हैं। कहा आइए आइए भगवान, किधर आना हुआ सवेरे सवेरे? कहा मैं चोर का पीछा करते करते यहाँ चला आया। कहा चोर है कहाँ? कहा वह आपके धर्म पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया। कहा चोर को कहीं छुपने का जगह नहीं मिला, हमारे धर्म पत्नी का ही गर्भ उनको मिला। आप अधिक भांग चढ़ा लिए हैं क्या? नशा में बोल रहे हैं क्या? कहा आपको तो मजाक सूझ रहा, मैं हकीकत बात बोल रहा हूँ। कहा आपका बात मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जब भी चोर चोरी करता है, रुपया पैसा गहना जेवर सोना चांदी, और आप सोने का भी महल बनाए थे, वो भी दान दे दिए। किनको? रावण को। कहा आप और गहना जेवर किसका हिम्मत है जो भोले बाबा का गहना जेवर चोरी करेंगे? भोले बाबा का गहना जेवर क्या है? भुजगेंद्र हारम सांप बिच्छू को चोरी करता है क्या? कहा ना तो वह चोर हमारा रुपया पैसा चोरी किया है, ना गहना जेवर चोरी किया है। कहा तब चोर चोरी किया क्या है? कहा वह अमर कथा रूपी वाणी का चोरी किया है। कहा सचमुच में आप भांग चढ़ा कर आए हैं। आप अपने मुंह से कह रहे हैं अमर कथा, जो अमर कथा सुनेगा वह मरेगा नहीं, और आप कहते उसको हम छोड़ेंगे नहीं। कहा मुझे तो यह पता ही नहीं था, वह अमर कथा सुन ले, वह मरने वाला है नहीं। वही सुग्गा का बच्चा आगे चलकर सुखदेव बनकर हमारे देश के सम्राट राजा परीक्षित को अमरता का पाठ पढ़ाया। वैसे बाहर कहने के लिए बहुत कुछ है, तो जो है क्योंकि निकलना भी है और हमारे पूज्य बाबा का संकेत भी था, तो हमें लग रहा था बहुत जल्द जो है, क्योंकि जिस काम के लिए देखे पूज्य बाबा का जो फोन भी आया पूज्य दिनेश जी महाराज का, मैं बार बार जो है जिस काम के लिए मेरा
इस क्षेत्र में आना हुआ है। आप लोग तो कई एक दिन से जान ही रहे हैं। और हमारे देखिए चंद्रशेखर बाबा इस काम में अपना घर का सारी का, यही तो सच्चा साधु का धर्म होता है, अपना काम को छोड़कर और हमारे